ऑडियंस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। अगर आपने दोस्तों इस मैट्रिक्स को समझ लिया तो डेफिनेटली आप अपनी चैनल को अच्छे से ग्रो करा पाओगे, क्योंकि आपको अगर पता चल जाएगा कि आपकी किस तरीके की ऑडियंस है और किस तरीके के सिमिलर चैनल्स हैं जिनकी वीडियोस देखता है, किस टाइम पे आपको वीडियोस अपलोड करना चाहिए, किस टाइप पे आपकी ऑडियंस एक्टिव रहती है, किस कंट्री से, सारा कुछ आप एनालिटिक्स यहाँ से देख सकते हो ऑडियंस के बारे में। तो वैसे तो इसमें बहुत सिंपल मैट्रिक्स है जो आप देख करके समझ सकते हो, और कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जिसको डिटेल्स में बताना होगा। तो अगर इस वीडियो में पॉसिबल हो पाएगा तो हम इसी में कवर कर लेंगे, अगर कवर नहीं हो पाएगा तो सेपरेट वीडियो भी आपको इस टॉपिक पे मिल जाएगी। तो बेसिकली ऑडियंस आपकी जो होती है वो ओवर द टाइम बनती है। तो अगर अभी आपकी ऑडियंस की एनालिटिक्स नहीं बनी है और नहीं शो हो रही तो ये मत भूलिएगा कि सर ने ये मैट्रिक्स बताया था बट मेरे चैनल पे तो ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा है, मैं इसको किस तरीके से देखूं या कोई अलग तरीके से तो नहीं देखा था। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, अक्सर मैंने स्टूडेंट को देखा, मैंने कुछ पढ़ाया उसके बाद वो बोलते सर आपने ये पढ़ाया तो था बट मेरे चैनल पे तो है ही नहीं, पता नहीं आपने कहां से बता दिया था। तो ये चीज आप ध्यान रखें, अगर नहीं है थोड़ा सा वेट करें, ओवर द टाइम आपका अपडेट होता रहता है एनालिटिक्स, तो उसमें आपका अपडेट हो जाएगा धीरे धीरे चीजों को, और वो चेंज भी होता रहता है, सब कुछ बदलता रहता है। अगर यहाँ पे मैं आता हूँ तो आपको थर्ड नंबर पे मिल जाता है ऑडियंस। ऑडियंस में आपको तीन मैट्रिक्स मिलती हैं। रिटर्निंग व्यूवर्स आपके होते हैं कि जो पुराने जो आपका चैनल को वॉच कर रहे थे वो रिटर्न हो रहे हैं, वापस आकर के आपकी वीडियोस देख रहे हैं। तो अभी यहाँ पे दिख रहा होगा रिटर्निंग व्यूवर्स थोड़े से बढ़ रहे हैं। अब बढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि पहले वीडियोस ही नहीं आती थी, तो ऑडियंस जो पहले से देख चुकी है तो वो तो दोबारा आएगी नहीं देखने। तो अभी जो नई नई वीडियोस आ रही है तो फिर जो पुराने ऑडियंस है वो आ रही है। तो अभी आपको दिख रहा होगा इसमें ग्रोथ है, 86% ग्रोथ दिख रहा है। इसके बाद आपका यूनिक व्यूवर्स वो होता है जो अभी नया है, आपकी चैनल को नहीं जानता है, फर्स्ट टाइम आया हुआ है, आपकी चैनल के व्यूअरशिप दे रहा है और वीडियोस को देख रहा है, तो ये आपकी नई ऑडियंस होती है। इसके अलावा सब्सक्राइबर का रेशियो अभी काफी कम हुआ है, पहले काफी अच्छा चलता था, चूंकि पहले वीडियोस वगैरह आती थी, अभी दोबारा से चालू किया है तो ओवर द टाइम ये भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा आप नीचे आओगे तो नीचे आपको काफी सारी ऑडियंस की एनालिटिक्स मिल जाती है। वीडियोस ग्रोइंग योर ऑडियंस, आपकी जो वीडियोस है उनको कौन कौन सी ऑडियंस है आपकी देख रही है और किस पे ज्यादा उनका इंटेंशन रह रहा है। अभी यहाँ पे आपको लो दिख रहा होगा, और बेसिकली इस पे हाई भी दिखता है और मीडियम दिखता है, तो ये तीन आपकी चीजें रहती है। इसके बाद चैनल्स योर ऑडियंस वॉच, आपकी जो ऑडियंस है वो कौन कौन से चैनल देखती है, तो वो भी आपको मिल जाता है मैट्रिक्स। तो वहां से आप पता कर सकते हो कि अच्छा ये चैनल्स है जो हमारी ऑडियंस देखती है, तो ये आपके पास एनालिटिक्स हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है व्हेन योर व्यूअर्स ऑन यूट्यूब पे कब आपकी ऑडियंस है जो एक्टिव रहती है। जी हाँ दोस्तों, और आपको ये भी पता चल जाता है कि किस टाइम पे आपकी ऑडियंस आ रही है। यहाँ पे मैं आपको एनालिटिक्स दिखाता हूँ। ये जो आपका एनालिटिक्स दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो 6 PM पे, जहाँ पे ज्यादा डार्क है मतलब उस पे ज्यादा ऑडियंस आ रही है, और जहाँ पे लाइट है वहाँ पे कम ऑडियंस आ रही है। जैसे यहाँ पे तो लाइट क्या है, यहाँ पे तो बिल्कुल एम्प्टी है, इसमें रात में कोई भी ऑडियंस एक्टिव नहीं रह रही है। और अगर यहाँ पे मैं आऊँ तो सबसे ज्यादा यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो अप्रोक्स 8 बजे के समथिंग काफी सारी ऑडियंस है जो एक्टिव रहती है। तो मैं 8 बजे के टाइम पे वीडियोस डाल सकता हूँ, मुझे पता है कि इतने बजे मेरी ऑडियंस एक्टिव रहती है। तो एक्टिव रहने के थोड़ा पहले आपको डालना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपकी अगर 8 बजे ऑडियंस ज्यादा एक्टिव रह रही है तो आप 8 बजे ही डाल दो, आपको पहले डालना है। आप 7 बजे डाल सकते हो, 6 बजे डाल सकते हो, और अगर 8 बजे भी डाला तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब आपकी वीडियोस जाती है, अगर 8 बजे नहीं देख पाया तो वो अगले दिन 8 बजे देख लेगा, तो वो देख लेता है। टाइम का उतना फर्क नहीं पड़ता है, बस ये एल्गोरिथम जो यूट्यूब का होता है उसको थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ ये टाइम पे काम कर रहा है, तो आप एल्गोरिथम को खुश करने के लिए ये काम कर सकते हो। इसके अलावा सिमिलर वीडियोस जो आपकी ऑडियंस देखती है वो आपको दिख जाता है, तो जो भी सिमिलर वीडियोस रहेंगी वो दिख जाता है। पहले सिमिलर चैनल्स भी दिखती हैं और सिमिलर वीडियोस भी दिखती है, दोनों चीजें आपकी दिखती हैं। इसके बाद कौन कौन से फॉर्मेट में आपकी ऑडियंस देख रही है वो आपको दिख जाता है। वीडियोस देख रही है, शॉर्ट्स देख रही है, ये भी आपको पता चल जाता है, तो वो भी आप इसमें पता कर सकते हो। इसके अलावा जैसे जब आप कोई वीडियोस डालते हो तो वीडियोस में सब्सक्राइब का जो बटन है उन्होंने दबा रखा है, तो उसके थ्रू आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं वो भी आप यहाँ पे एनालिटिक्स चेक कर सकते हो। इसके अलावा टॉप जियोग्राफिक में आपका आता है कौन कौन सी कंट्री से लोग आ रहे हैं, तो वो आप चेक कर सकते हो कि अच्छा इस कंट्री से इतना आ रहा है। जैसे अगर मैं अपनी चैनल का दिखाऊं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है
टॉप बायोग्राफीज इंडिया से आया हुआ है जो ट्रैफिक वो 81% आया हुआ है, पाकिस्तान से 5.4% आया हुआ है, बांग्लादेश से आया, नेपाल से आया, यूएस से आया है, तो काफी सारी कंट्री से ट्रैफिक आ रहा है। सी मोर पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स में दिखा देता है, और वो जो मैंने एडवांस फिल्टर आपको शुरुआत में बताया था तो उस पे आप करके देख सकते हो। वैसे इतना इनफ होता है, आपका टॉप 5 कंट्रीज आप निकाल लीजिए और उसी के हिसाब से फिर आप अपना कंटेंट प्लान करिए, क्योंकि आपको पता है कि अच्छा इस कंट्री के लोग देख रहे हैं, जैसे मुझे पता है अभी यूएस से आ रहा है, इसके अलावा दुबई से बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता था, यूनाइटेड अरेबियन, तो यूएई से जो ट्रैफिक आता था मुझे पता था कि यार इस टाइप की ऑडियंस है। तो ऑब्वियसली अगर जैसे कोई ऑडियंस है जो बाहर रह रही है तो उनको हो सकता है हिंदी ना आती हो, मतलब हिंदी जो लिखना हुआ हिंदी वाला बात कर रहा हूँ मैं, जो बोल रहा है ऑब्वियसली बोल आता होगा तभी वो देख रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि जो थंबनेल्स वगैरह है वो हिंदी में ना बना करके इंग्लिश में बना सकता हूँ। अगर ज्यादा आ रही है तो फिर आप वैसा कर सकते हो, थोड़ा इंग्लिश में भी आप जा सकते हो। इसके अलावा सबटाइटल से कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे जो बिना सबटाइटल के देख रहे हैं, इसके अलावा कुछ लोग हिंदी सबटाइटल से देख रहे हैं, हिंदी इंडिया से देख रहे हैं, हिंदी से देख रहे हैं, ऑटो जनरेटेड है जो ये इंग्लिश ऑटो जनरेटेड होती है उससे तो लगभग कोई नहीं आ रहा है, मेन हिंदी और इंग्लिश इससे आ रहे हैं। इसके अलावा आपको एज जेंडर भी मिल जाता है, तो आप एज जेंडर में देख सकते हो कि फीमेल आपकी कितनी देख रही हैं, मेल आपके कितने देख रहे हैं। यहाँ पे लगभग 20% जो फीमेल्स हैं वो देख रही हैं और 80% जो मेल है वो देख रहे हैं। रेशियो भी ज्यादा है यूजुअली। साथ ही साथ ये भी देख सकते हो कि किस एज के आपके ऑडियंस है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अच्छा 18 से 24 के 35% आ रहे हैं और 25 से 34 के यहाँ पे 40% के समथिंग आ रहे हैं। तो मुझे पता है कि मेरी जो ऑडियंस है 18 से 34 साल की है, तो मैं क्या करूँगा 18 से 34 साल के बच्चों को ध्यान रख के मैं बनाऊँगा, और यूजुअली जो मेरा कंटेंट रहेगा तो मैं कोशिश ये करूँगा कि 25 से 30 साल के जो ऑडियंस पसंद करती है, क्योंकि इसमें छोटी भी देखेंगे बड़े भी देखेंगे, तो वो मैं कर सकता हूँ। और पहले मेरे इस पे तो कम से कम 35 से 44 साल पे भी बहुत हाई ट्रैफिक जाता था। अभी भी आप देखोगे तो ट्रैफिक आ रहा है, 17% आ रहा है। इसके अलावा आप देखोगे सीनियर्स लोग भी काफी ज्यादा है जो कि हमारी चैनल को देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब पढ़ा रहे हो, ट्यूटोरियल्स वगैरह दे रहे हो, स्पेशली मैं कोरल ड्रो का जो ट्यूटोरियल्स है उससे काफी सारी ऑडियंस आती है, तो उससे मैं एनालिटिक्स वगैरह देख सकता हूँ। और हो सकता है बहुत सारे एनालिटिक्स आपके में शो ना कर रहे हो, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ओवर द टाइम आपका सारा कुछ एनालिटिक्स अपडेट हो जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है आपका चैनल पे एनालिटिक्स अपडेट हो जाता है, आप आगे वीडियोस नहीं डालते हो, तो जो भी कुछ अपडेट हुआ है वो सारा गायब, बैनिश। फिर आप देखोगे आप कहोगे यार पहले तो मुझे सिमिलर चैनल्स में ये चैनल्स दिखती थी, अब चैनल्स नहीं दिख रही हैं, कहीं मेरे साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, यूट्यूब ने मुझे बैन तो नहीं कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, ये सिर्फ अपडेट होता रहता है, क्योंकि ये रियल टाइम पे चलता है, तो आपको रियल टाइम के हिसाब से ये अपडेट दिखाता रहता है। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, और फ्री में यूट्यूब का प्रीमियम कोर्स चाहिए तो आप हमारे ऐप या वेबसाइट से लर्न कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर लो। बाय।